अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी चीजें प्यारे बोलो? 5। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? कम खाना। सुभान अल्लाह। कम खाना। और अपना क्या हाल है? अगर किसी के यहाँ वलीमे में अकीके में अगर दावत में जाते हो तो डोंगे की खैर होती है। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में सुस्ती और काहिली नहीं होगी, बीमार भी कम हो गए। नबी फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान। इतने लोग बैठे हैं माशाअल्लाह। अगर टाइम मिलता तो मस्जिद में जाते हो? 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, मगर बाज आप लोगों में भी ऐसा होगा जो सिर्फ जुमे को मस्जिद जाता होगा और जलसे में आके एक नारा लगा दिया जन्नत अपने बाप की। नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब जरा आगे सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये तमाम तस्बीहात में से कोई भी तस्बीह नहीं पढ़ रहा, खाली मस्जिद में बैठा हुआ। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, नबी ने फरमाया खाली मस्जिद में बैठने वाला जितनी देर बैठेगा, जितनी सांसें लेगा, अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? 400। अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। कभी सोचा चौराहों पे बैठ करके खाली तेरी मेरी बुराई, इधर की उधर इलेक्शन लड़ा रहे हैं कि वो जीतेगा वो हारेगा, और बाज तो इतना बड़ करता, इतना बोलता कि मत पूछे, से पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल गया और क्या नहीं। इतने मजमे में सैयद साहब की मौजूदगी में। और एक बात और बता दूं, जो बात बोलूंगा जिम्मेदारी से, या तो कुरान शरीफ पर लाके टेकूंगा या हदीस शरीफ पे। अगर मुझसे गलती हो जाए तो उलमा यहाँ मौजूद हैं, मेरी इस्लाह करे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। एक बात और बता दूं, नाजिम साहब ने मेरा खलीफा ताजुश शरिया से ऐलान किया है, मैं इससे महरूम रहा, ताजुश शरिया की खिलाफत मुझको हासिल नहीं हो पाई। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जलसे में कोई भी बात ऐसी जाए, जो बात सच है वो हक है, समझ रहे? हाँ, सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रजा खान साहब से है, उनसे है, और इन्हीं के खानदान से मालूम है कौन, सैयद गुलजार मियाँ साहब, गुलजार मिल्लत, उनसे भी है, और रामपुर वाले सैयद शाहिद अली मियाँ साहब, उनसे भी है, मेरे दादा हुजूर सैयद बशीर मियाँ, उनसे भी है, ये है। लेकिन ताजुश शरिया से अगर मिल जाती तो मैं अपने नसीबे पे फख्र करता। उस वक्त मैं पढ़ा रहा था, फिर हजरत की तबीयत अलील हुई, बहरहाल मैं इससे महरूम रहा। ठीक है, मैंने उस बात को साफ कर दिया। सुनो, इतने मजमे में एक बात तवज्जो रखना, एक एक बात उठाऊंगा और क्लियर करता चला जाऊंगा ताकि इतने मजमे में इस बस्ती का नाम
सबूतर। अगर कोई शख्स ऐसा हो जिस पे अल्लाह की 10 मर्तबा लानत पड़ जाए तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बताओ। हाँ या ना बोलते रहो, कामयाब हो सकता है? कितनी मर्तबा? 10 मर्तबा। और अगर 50 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो भी कामयाब नहीं हो सकता। मगर प्यारे, एक मर्तबा अपने गिरेबान में झांक करके देखो, आप लोगों में कम से कम 50 ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत बरसती है। बड़ी बात बोल रहा हूं, जरा थोड़ी बर्दाश्त कर लेना। आप सोच रहे होगे यार इन्हें कैसे पता? अगर इजाजत हो तो बता दूं, सुनना चाह रहे? अगर मेरी बात हो तो गलत साबित हो सकती है, इन लोगों की हो तो गलत साबित हो सकती है। फिर किससे पूछोगे? कुरान शरीफ की तरफ चलो, अल्लाह का मुकद्दस कलाम जिसका हर हर लफ्ज सच्चा है। क्या कुरान शरीफ का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? बोलो, हरगिज नहीं हो सकता। कुरान शरीफ से पूछो, कुरान तू बताओ कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? जरा तवज्जो से सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत। अल्लाह किस पर? बोलो, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब अपने गिरेबान में झांक के देखो, सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे हो। कोई दोस्तों में मजाक के तौर पे झूठ बोल रहा, कोई कारोबार में झूठ बोल रहा। सुबह से शाम तक 50 मर्तबा कम से कम हर इंसान झूठ बोल लेता। तुमने कामयाबी का दरवाजा यहीं से बंद कर दिया। तभी तो नबी ने फरमाया, 2 चीजों की तुम हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। एक जबान और दूसरी शर्मगाह, मगर जबान की हिफाजत नहीं है। अब जरा गिरेबान में झांको, कितने लोग झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह। और यहीं तक नहीं, माफ करना, ये जो मोबाइल है ना, इसने तो मौलवियों को भी फांस रखा और मुकर्रिर और शायरों को तो और ज्यादा, नाजिम भी उसी में। कहां पहुंचे हजरत? अगर है दरभंगा तो बता रहा कस्बा, ये भी झूठ है कहीं तो बता कहीं रहा। बड़े बड़े कुछ पीरों को भी ये बेचारा ले डूबेगा। अगर पीर हो तो ऐसे हो जैसे आला हजरत का पीर खाना। क्या बात। और बाज पीर तो इतना बड़ा कमबख्त है, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में उसी पीर की पिटाई होगी। हाँ, जिम्मेदारी से बोलता हूं, पहले मदरसे में रह के आया हूं, बाद में स्टेज पे आया हूं। क्या बात, क्या बात। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कौन पीर समझ रहे? पांव फैला दिए और औरतें उसके पांव दबा रही है। पांव दबाते दबाते औरतों ने उसका गोश्त पुलपुला कर दिया। एक तो कमबख्त ऐसा औरतों से अपनी पीठ खुजवाता था, मालिश करती थी, मालिश। ऐसे पीर की बैत जायज नहीं। अगर ऐसा कोई पीर मिल जाए तो अब मेरी गुजारिश है, मेरी बहनें उसके पांव ना दबाएं, जरा 2-4 मोटी सी मिल गए, उस पीर का गला ही दबा दे, जब मामला ही खत्म कर दें यार। ऐसे हालात। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, कहा अब्बू कहां जा रहे हैं? कहा मेरा चांद तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। मिठाई, ये भी झूठ है, मिठाई लेने नहीं जा रहे। बच्चा रोने लगा, बच्चा रो रहा, माँ छुपा रही है, नहीं छुप रहा, तो अम्मा झूठ पे उतर आई का चुप जा, देख बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, देख भूत आ गया, और है कोई भी नहीं। क्या पहलू है? बाबा बाबा बाबा। झूठ पे जरा तवज्जो करो, गौर करो। इतना बड़बड़, इतना बड़बड़, इतना बोलता है कि चौराहों पर यह समझता है कि सबसे ज्यादा मैं ही बोलूंगा तो मैं ही कामयाब हूं।
अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। आज के बाद कोई झूठ तो नहीं बोलेगा? बोलो कोई झूठ तो नहीं बोलेगा? बोलो कोई झूठ तो नहीं, हाँ या ना तो बोलो, झूठ तो नहीं बोलेगा? बोले इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे। आप जरा देखो, गौर करो, तवज्जो करो। ये कुरान हाफिज कुरान हुए ना, तो कुरान से उठा उठा के एक दो बातें तुम तक बताऊं। तुम्हारी पूरी बस्ती में कोई शख्स ऐसा हो इतना गंदा, इतना गलीज, इतना बुरा, इतना नीच, इतना सनीचर, इतना खराब कि उससे ज्यादा बुरा और कोई नहीं। कौन? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। बताओ तुम्हें कोई ऐसा मिला आज तक? तुम्हारी बस्ती में कोई ऐसा है? और अगर कोई ऐसा मिल जाए तुम्हें, तो तुम उससे दोस्ती करोगे? बोलो हाँ या ना बोलो, दोस्ती करोगे? गले में हाथ डालोगे? उसके साथ खाओगे पियोगे? रिश्तेदारी करोगे? कौन है वो जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा, अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा, मां के साथ गलत नजर डालने जैसा? यार कितना नीच होगा जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिला और उसी के साथ गलत हरकत। अगर ऐसा मिल जाए तुम्हें, बोलो रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो हाँ या ना बोलते रहो, बोलो तौबा करोगे? आज मुसलमानों में इसलिए ये बात बोल रहा हूं चैनल के जरिए, सैयद साहब की मौजूदगी में बड़ी दूर तक बात जाएगी। हम मुसलमानों में 5% लोग हो गए, 5%। अल्लाह, आप कहेंगे हमारी 40 साल उम्र हो गई, 50 साल आज तक हमें कोई नहीं मिला। मगर प्यारो, मैंने पहले ही कहा था, या तो हदीस दूंगा या फिर कुरान की आयत। कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा, मां के साथ जिना करने जैसा? अल्लाह, जब मैं पढ़ा रहा था और ये हदीस आई ना, तो आंखों में आंसू आ गए। आज हम अच्छी अच्छी बातें तो सुनते हैं, मगर ऐसी भी सुना करो जिससे हमारा मैल उतर जाए। कौन है ऐसा? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना सूद और ब्याज का? लाखों रुपए तुमने उठा दिए, फसल के टाइम पे दे दिए, 10,000 दिए 12 ले रहे हो, 50 दिए 60 ले रहे हो, 1 लाख दिए 1,10,000 ले रहे हो। सूद और ब्याज का कारोबार करने वाले। हदीस शरीफ सुनो, नबी फरमाते, 2 हदीसें। एक हदीस यह है कि नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसका पाप, सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। और एक हदीस में जिक्र आता कि 73 हिस्से हैं। मतलब इस कोने से लेकर के इधर तक एक हिस्सा रखा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा इधर कोने पर रखा है। अब आमना के लाल इरशाद फरमाते, नबी ने फरमाया इन सूद और ब्याज का गुनाह जो है उस गुनाह के 70 हिस्से। आका फरमाते इन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। आज लोग देखते ही नहीं है हराम का हलाल का कहां चला जा रहा। फतावा रज़विया में आला हज़रत ने लिखा, गालिबन 25वीं जिल्द है, या जिल्द इधर उधर हो सकती है, लेकिन फतावा रज़विया क्या लिखा है बताऊं? जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पेट खूब मोटे हो जाएंगे और उनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, खून पीप कचले बुरी तरीके से सड़ रही होगी और उन्हें पेशाब बहुत जोर से लग रहा होगा, मगर उनका पेशाब उतरेगा नहीं, हाजत से फारिग नहीं होंगे।
और ये चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे पेशाब की वजह से, मगर शर्मगाह सड़ रही है। अल्लाह। और कुछ लोग एक तरफ ऐसे होंगे जो अपने हाथों से अपने गले चीर रहे होंगे और कह रहे हैं हाय अल-अतश, हाय अल-अतश, हाय हमें कुछ पिलाया जाए, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, इतनी प्यास लगेगी हमें पिलाया जाए। अल्लाह समद, कुछ भी मिल जाए उस वक्त पर वो लोग अपने गले चीर रहे होंगे। कुछ लोग वो होंगे। अब सहाबा के सामने नबी ये बयान कर रहे थे, सहाबा की आंखों में आंसू थे। आका वो लोग कौन होंगे, वो लोग कौन होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, जिनकी शर्मगाह में खून और पीप और कचलो पड़ रहा होगा, जिनका पेशाब नहीं उतर रहा होगा, वो लोग कौन होंगे जो गले चीर रहे हैं, वो लोग कौन होंगे जो हाय अल-अतश के नारे लगा रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, नबी फरमाते हैं उनका पेशाब उतरेगा, उन्हें पेशाब की जो हाजत थी वो हाजत पूरी हो जाएगी, पेशाब उतर जाएगा, पेशाब के साथ उनके साथ खून भी जाएगा, पेशाब के साथ पीप भी जाएगी, कचलो, पेशाब, खून, पीप, ये सारी चीजें मिलकर के एक गड़े में जमा हो जाएगी। और जब जमा हो जाएंगी, वो जो चीख रहे थे, वो जो चिल्ला रहे थे हमें प्यास लग रही है, कुछ पिलाया जाए, नबी फरमाते हैं उन लोगों को वही कचलो, वही पेशाब, वही पीप पिलाई जाएगी। सहाबा ने पूछा था आका ये कौन लोग हैं? नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो कलमा भी पढ़ते थे और शराब पिया करते थे, अल्लाह और रसूल का नाम उसी मुंह से लिया करते थे और ये शराब भी पिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।